सेमिनार में भी भीड़ बढ़ेगी। और अभी जब पे कुछ नहीं करना है तो फिर अभी लोग क्या बोलते हैं, नहीं कुछ मत करो। अभी देखो ना म्यूचुअल फंड में भी कहाँ पैसा आ रहा है, वहां पे भी थोड़ा कम हो गया, बाकी सब जगह पे कम हो गया। क्यों हुआ कि लोग डरते हैं। तो यही तो मार्केट है ना सर, जहाँ पे काम करना चाहिए वहां पे लोग डरते हैं, और जहाँ पे नहीं करना चाहिए, जहाँ पे बोलते हैं कि अभी मत करो, तो वहां पे ज्यादा उनको लगता है कि भाई अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, यही चीज होती है। चलो, बोलिए। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है? किस चीज का रिस्क? अभी तो कोई कैलकुलेशन कर दे, देखो रात को कैलकुलेशन करते हैं, अल्टीमेटली सपोज कभी दिन में एक आध बार टॉप लॉस चेंज होता है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं, अभी तो कुछ टेंशन ही नहीं है उस चीज का। हाँ हाँ, वो तो तब मतलब अभी तो मतलब मुझे भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका एक्यूरेसी हमें ज्यादा मिल रहा है ना सर। इंट्राडे में क्या हो रहा है कि आपको कंटिन्यूस देखना पड़ता है चार्ट को 15-15 20-20 मिनट के बाद, बराबर है। तो हमने क्या किया, स्विंग ट्रेड फंडर को इंट्राडे में यूज करने का स्टार्ट कर। तो उसका बेनिफिट क्या है कि दिन में एक ही ट्रेड मिलता है, या तो जैसे आज मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया तो दूसरा ट्रेड मिलेगा। तो जो जॉब पे जा रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, कोई मतलब फुल टाइम नहीं बैठ पाता है, उसको भी तो ट्रेड करने को आसानी हो गई ना अभी। हम्म। नहीं मिलता ही है सर, वो इंट्राडे ट्रेड फंडर जो अपना है वो भी सब बेस्ट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। उसमें कोई तकलीफ इसलिए यहाँ पे आया ऐसी बात नहीं है। सिर्फ क्या है कि एक कन्वीनियंस की बात है यहाँ पे, बस यही बात है। बाकी वो अपनी जगह पे सही है, इंट्राडे में ज्यादा से ज्यादा मोमेंट वहां पे कवर करने को मिलता है, बाकी सब चीजें मिलती है, वो अपनी जगह पे सही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। इसलिए वो टूल तो है ही ना हमारे पास, वो टूल वैसे ही रहेगा। सिर्फ क्या हो रहा था कि बाकी अभी जो नए लोग स्विंग ट्रेड फाइंडर भी सीख रहे हैं, तो उनको लेवल मैच करने का भी तकलीफ हो रहा था। जो मैंने नहीं बोला था सुबह नहीं भेजूंगा, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन अभी वो ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ, तो अभी सब लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो रहा है ना उसमें थोड़ा सा। ये भी बात हो रही है नहीं कि कौन से पेज पे कहाँ पे रुकना है। किसमें सेल रहता है? किसमें, बैंक निफ्टी में? हाँ, तो बैंक निफ्टी में। हाँ तो वो हो गया ना, लेकिन मैंने क्या किया, 630 का 100 रुपए का डॉप लॉस लेके नीचे वो वापिस मार्केट गया, तो 450 को मैंने निकाला ना वहां पे प्रॉफिट। क्योंकि निफ्टी को मैंने शॉर्ट देखा था ना। देखो ये दिमाग मत लगाओ, एक्चुअली नहीं लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम है, सपोज दैट ये नहीं करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, 712 के ऊपर गया सीधा बाय कर लो, टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। ओके, लेकिन मुझे दिख रहा है कि निफ्टी को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी भी सपोज मुझे लग रहा था मे भी टॉप लॉस भी लेके जाएगा सपोज दैट। तो लेकिन वो दोपहर के सेशन में चेंज हो रहा है ऐसा दिखा, तो फिर मैंने क्या किया, पहले शॉर्ट किया, 630 650 में सेल करने को मिला। तो हार्डली बैंक निफ्टी को अगर सपोज 40 पॉइंट 50 पॉइंट की इसमें अगर टॉप लॉस लेने को मिल रहा है और सेल करने को मिलता है, तो इंट्राडे का अच्छा मोमेंट मिल गया ना हमें। ये बात थी और कुछ नहीं। बाकी वो पहले पहले 15 मिनट में, पहले 5 मिनट में मार्केट ने 612 को क्रॉस किया था, 616 हो गया था, उसके बाद नीचे आया था, ठीक है ना। तो ये होता है, ये इंडिकेशन, इसीलिए तो प्रॉफिट बुक करवाया ना 450 पे। अगर वो क्रॉस नहीं करता तो प्रॉफिट बुक करने की जरूरत ही नहीं रहती, वो फिर नीचे ही जाता भाई, सपोज ऐसा। ठीक है। यस सर, बोलिए। करेक्ट करेक्ट, स्विंग फाइंडर से कैलकुलेट। लक्षात घ्या, इंट्राडे ट्रेड फंडर टूल वापरत नाही आपण आता, ज्या त्या आपल्या ग्रुपमध्ये जे मेसेज मी टाकतोय ना, ओके, मी त्या दिवशी तरी पण टाकलं सगळ्यांना, की मी काय करतोय, सपोज एक्झाम्पल, आपलं हे आपलं इंट्राडेचं टूल है, बरोबर है, इंट्राडे ट्रेड फंडर। ओके, तो अभी हम ये नहीं यूज कर रहे, हम क्यों कौन से यूज कर रहे हैं, ये स्विंग ट्रेड फंडर यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि दिन में एक या दो ही ट्रेड बनेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं बनेगा वहां पे, सबसे मेन चीज। आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो जो पहले अपना। हाँ, बोला बोला बोला।
हाँ बरोबर. ठीक आहे. हो, तो थोडं आपण 25 84 सेल मध्ये आलो मग मार्केट खाली गेलं, बरोबर आहे. हा, काही स्विंग मध्ये काय प्रयत्न करतो आपण, की मार्केट जे कन्सोलिडेशन करतो ना 2-3 दिवस, त्या कन्सोलिडेशन मध्ये अवॉइड करायचे प्रयत्न करतो, जेणेकरून परत बाय सेल नाही होत. इंट्राडे मध्ये आपण काय करतो, बाकी काहीच बघत नाही, डायरेक्ट डेट घेतो, कॅल्क्युलेशन करतो, जो काय बाय सेल असेल. त्याच्यात काय होतं कधी-कधी, की थोडंसं एखादा ट्रेड बाय मध्ये जातो, 20 पॉइंटवर प्रॉफिट येतो, परत खाली येतो, परत सेलचा पण प्रॉफिट दाखवतो. तर प्युअर इंट्राडे काम करतोय, तर आपण इंट्राडे ट्रेड फाइंडर वापरायला काहीच हरकत नाहीये. ओके. त्याच्यात काय आहे, स्विंग ट्रेड फाइंडर मध्ये आपला प्रयत्न काय आहे, की दिवसातून एकच ट्रेड आणि चांगला टार्गेट अचीव्ह व्हायला पाहिजे बुवा. हा टार्गेट आपला त्याचा. चालेल. हो, हो. काहीच प्रॉब्लेम नाही. चांगलं मूव्हमेंट होते त्याच्यात पण कव्हर होतं. नाही, नाही. तसं नाही करायचं, तसं नाही करायचं. मी म्हणून त्या दिवशी मेसेज टाकला तरी पण, की बाबा मी स्विंग ट्रेड फाइंडर नुसार इथं मेसेज टाकतो सध्या त्या ग्रुपमध्ये. तर स्विंगवरच कॅल्क्युलेशन मॅच करा. बाकी इंट्राडे जसं तसं यूज करा. त्याला काही फरक पडत नाही. इंट्राडेच्या बाय त्याच्या टॉप लॉस जी प्रोसेस ती प्रोसेस कंटिन्यू करायची. हो, तर मग ₹3,300 देऊन तुम्ही ते ऍक्टिव्ह करून घ्या. 1 महिन्याच्या तुम्हाला एक्सटेन्शन भेटून जाईल रिन्यूअलचं. कधी-कधी. केलंय तर मग ऍक्टिव्ह का नाही मग तुम्हाला? ऑप्शन मास्टर तुम्ही केलं ना? ओके. हां, तर मग स्विंग ट्रेड फाइंडर तुम्ही नाही घेतलं. तुम्ही ऑप्शन मास्टर घेतलं फक्त. लक्षात आलं मला. ठीक आहे, ठीक आहे. चालेल. मला तुम्ही पाठवून द्या. मी तुम्हाला ऍक्टिव्ह करून देईल ते. काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. चालेल. म्हणजे हां, हां, हां. ऑप्शनमध्ये जो ऑप्शनच्या ग्रुपचा आहे ना, जर आपण काढायला लावलं तर आपण ओव्हरनाईट घेऊन जाऊ शकतो आणि वाटला प्रॉफिट डबल झालेला तर इंट्राडे पण बुक करू शकतो. काही प्रॉब्लेम नाही. हो, हो, हो. करू शकतो, करू शकतो, करू शकतो. हां, हां, हां. करेक्ट. नंबर ऑफ ट्रेड कम मिलते हैं लेकिन प्रॉपर मिल जाता है. हम्म. करेक्ट. मतलब मोस्टली क्या है, स्विंग में क्या होता है कि एक दिन आज दिन भर क्या होने वाला है, अगर सपोज अगर अपना मार्केट अगर बाय रेंज में खुल गया तो मोस्टली 99.99% बाय में ही रहता है मार्केट. ट्रेंड चेंज नहीं करता है. कभी ऐसा जैसे आज का दिन है, सपोज अभी मार्केट डाउन में था, उसके बाद ट्रेंड चेंज किया, तो ये बात होती है कभी कभी, ये बात होती है, तो मतलब वो चीज फॉलो कर सकते हैं ना हम उसको. नमस्कार सर. हम्म. बैंक निफ्टी केलं. हा, करेक्ट 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 करेक्ट. बराबर है. ट्रेल तो करना ही ना वो कैंडल यूज करके, उसको भी तकलीफ नहीं है ना. तो 24 तारीख 25 तारीख का जो भी कैंडल बनाया हुआ है उसका यूज करके भी हम, अगर टॉप लॉस ट्रेल हो रहा है तो ट्रेल करना ही है. उसमें कोई तकलीफ नहीं. वो सेम ही है सर, उसमें कोई बस चेंज नहीं है. देखो ये इंट्राडे ट्रेड फाइंडर जो है ना वो वैसे ही यूज करना है जो पहले यूज कर रहे थे हम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है. अभी ग्रुप में मैंने क्या किया कि इंट्राडे ऑलरेडी हम सब लोग बहुत यूज करते हैं, इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है. तो मैंने अभी स्विंग का ट्रेड देना चालू किया हुआ है कि स्विंग के अकॉर्डिंग अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो कैसे काम कर सकते हैं, ये प्रोसेस है. आप अगर काम कर रहे हैं, सुबह से एग्जाम्पल मुझे निफ्टी में काम करना है, तो इंट्राडे भी करना है तो मैं निफ्टी का, इंट्राडे का भी और स्विंग का भी दोनों का कैलकुलेशन करके बैठ सकता हूँ, करने में कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन वो डिसीजन लेना होता है. खुद के लिए कंफ्यूजन अगर बढ़ रहा है, अगर कंफ्यूजन बढ़ रहा है तो एक ही करो, दो मत करो. लेकिन अगर कर सकते हो तो थोड़ा सा ट्रेंड पता चलता है कि स्विंग भी बाय में और इंट्राडे में बाय मिलता है, तो उस ट्रेंड जरा ज्यादा अपना स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है फिर उसका. इतना ही ये बात है.
हाँ, वो तो मिल ही रहा है, रिजल्ट तो मिल ही रहा है। इसमें मेन चीज क्या है कि कंफ्यूजन कम है। स्विंग में कम है ना, मतलब इंट्राडे में भी कमी है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये इनकी बात है सर, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब हम ट्रेड लेते थे ना, बहुत लोगों को क्या होता था कि ट्रेड लेंगे, फिर बाय किया सर वो, लेकिन मार्केट चला गया, फिर ट्रेड मिला नहीं, रेंज नहीं दे बनता था ना वहाँ पे, बड़ा रेंज छोटा रेंज बनता है इंट्राडे में ना अपना। लेकिन यहाँ पे क्या बड़ा रेंज मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं तो ट्रेड हो जाता है, मेन चीज वो हो जाती है। कभी कभी क्या होता था, बहुत लोगों का मुझे क्या फीडबैक था, सर वो ट्रेड तो मिला, बाय मार्केट बाय में था, लेकिन मार्केट ऊपर ही चल रहा था, तो ट्रेड ही नहीं लेते थे। तो जो कॉमन मार्केट का एक थोड़ा सा हमें एक कॉमन सेंस रहता है ना मार्केट में यूज करने का, लेकिन वो समझ में नहीं आता, नया नया बंदा रहता है, तो उससे अच्छा फिर स्विंग में क्या होता है कि रेंज ऐसी बन रही है अभी अपनी कि सीधा उसको ट्रेड ही मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होता। नहीं, वो तो पापड़ बेल के ही आता है सर। हाँ, वो मिल जाता है, वो मिल जाता है, मिल जाता है। नहीं चलो तो अपना तो यही आपके डाउट सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे बैठे, मेन चीज। और ऑप्शन में मैं और एक इम्प्रूवमेंट लाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कभी आएगा ये मैं अभी तुरंत आज के डेट में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसमें और एक चीज आएगा हमारे ऑप्शन में। जैसे आज सर ने बोला, सचिन सर ने कुछ बोला, देखो कि सर ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन वहां पे थोड़ा टॉप लॉस बड़ा दिख रहा था, तो खामा का जो प्रॉफिट था उसमें कम हो गया हम, ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट में। हाँ, तो एक पॉइंट मैंने नोट डाउन किया, बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है कभी कभी, तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट हम लाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे वो इम्प्रूवमेंट आएगा, तो उसके लिए वापिस एक बार मैं। नहीं, वो तो अभी कर रहे हैं सर, वो तो हो जाएगा, लेकिन उसमें और एक चीज ऐसे लाएंगे कि ये बड़ा इतना टॉप लॉस रहना रखना ही नहीं है हमें, क्यों जरूरत ही नहीं है उसमें, सपोज और कुछ कम करेंगे उसमें, तो हो जाएगा, वो चीज भी हो जाएगा। ऑलरेडी टेस्टिंग चल रहा है, तो कुछ दिनों की बात है, सपोज हो जाए। क्या होता है सर, देखो बैक टेस्टिंग करना अलग चीज रहती है, और लाइव मार्केट में उसको कंटिन्यूस टेस्ट करेंगे ना एक महीना सपोज, तो फिर उसमें रियल रिजल्ट पता चलते हैं हमें कि भाई डिसीजन कैसे लेना है, क्या लेना है, वो सब चीजें होती है। ठीक है, ओके। बोलो, बाकी लोगों को और क्या डाउट है? मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है सर, जब मैं अभी ये फीडबैक लूंगा तो फिर मुझे और पता चलेगा कि क्या चेंज करना है हमें, क्योंकि हम कंटिन्यूस यूज करें तो पता चलता है ना वो चीज। यस सर, बोला। ओके। हाँ हाँ, गुड। करेक्ट। नहीं सर, मैं अभी कोशिश करूंगा कि मतलब हर वीक तो अभी कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली महीने में एक बार तो करना ही करना है, या तो दो दो भी करने की कोशिश करूंगा मैं, 15 दिन में तो एक महीने में एक बार तो जरूर करना है ये सेशन। ओके। करेक्ट। नहीं, वो तो होगा ही सर, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या होता था सर कभी कभी कि दूसरा काम चलता था, और सपोज अभी ये जूम वगैरह भी आ गया ना इतना कि लोगों को ये अच्छा लग रहा है, ये मतलब एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। एक दो साल पहले ये चीज नहीं था कनेक्ट करने के लिए, तो वो तकलीफ होता था, मतलब आपको तो मुझे पता है ना, आप दादर में आते थे मिलने के लिए। उदय सर, उदय सर। अरे सर वो गोवा से आते, आप भी आते थे, आप मुंबई में से आते थे, लेकिन वो उदय सर खास मतलब मिलने के लिए डायरेक्टली ट्रेन बुक करके, टिकट बुक करके एक दिन पहले आते थे वो, गोवा से आते थे ना। तो ये कोशिश करेंगे सर, कंटिन्यू करूंगा मैं, ये रखूंगा जरूर। ओके। बाकी नेक्स्ट, और किसी को क्या मार्केट में जब काम कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कुछ तकलीफ आती है, क्या आ रही है वो समझ में आएगा तो अच्छा रहेगा। बोला सर। टॉप लॉस
हाँ हाँ हाँ, ओपन यूज, हाँ करेक्ट, एक्सप्लेन कर देते, चलो ठीक है, कर जैसा अभी आज मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है ना, तो कोई तो भी कॉल का ऑप्शन लेते हैं, मतलब समझ में आएगा कि हमें मार्केट में 16,000 का ले लेते ठीक है। तो ये सामने है सर हमारे, जैसे एग्जांपल अभी 25 तारीख को रात को बैठे थे आप, सर माइक म्यूट रखेंगे, ओके, चलो 25 तारीख को बैठे, ये कॉल का सपोज 16,000 कॉल है, मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, हमें पता नहीं कब ऊपर जाएगा, लेकिन बाय कब करना है वो पॉइंट हमें निकालना है, सपोज है तो डेट क्या लेंगे हम, करेक्ट, ऑप्शन इंडेक्स ले लिया, अगर किसी को ऑप्शन स्टॉक में करना है तो ऑप्शन स्टॉक ले लेंगे यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, ओके, ये 2 तारीख कर लिया हमने, ठीक है ना, सर माइक म्यूट कर लो अगर बाहर बात कर, ओके, यहाँ तक किसी को तकलीफ है इसमें, ये जो मैंने सिलेक्ट किया इसमें कुछ तकलीफ है, ओके, ठीक है, तो 26 के लिए काम करना है तो 25 का डेट ले लेते हैं, गेट डेटा कर देते हैं, बोलिए, कि नॉर्मली हम हमेशा बात करते हैं सर कि एक अपना करंट एक्सपायरी छोड़ के अगला एक्सपायरी में काम करो, पहली बात तो ठीक है, और अगर अभी भी आज भी बैठेंगे तो भी आज का तो लेके कुछ मतलब ही नहीं है, आज चार्ट देख सकते हैं बैक टेस्टिंग में, हेलो राजन सर, हाँ मोस्टली क्या करना है, रीजन कुछ नहीं, रीजन यही है सर कि देखो क्या होता है, जैसे आज मार्केट है सपोज, ठीक है ना, तो आज अगर हम बात करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, तो आज के एक्सपायरी में काम करते हैं तो क्या होता है कि वहां पे जो बाइंग सेलिंग आती है वो ऑलरेडी जो इतने लोगों ने पोजीशन हेज करके रखा होता है ना, वो उसको निकालते हैं और उसकी वजह से वो बाइंग सेलिंग आती है, तो उसमें हमें अटकना नहीं है, मतलब अपना एनालिसिस उसमें गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है, जो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग वहां पे पोजिशन बनता है, ये बात रहती है, बस यही चीज, क्योंकि जितना नजदीक एक्सपायरी आ जाएगा ना तो लोग सिर्फ कॉल रहता है ना, दोनों को राइट करना चालू कर देते हैं ऊपर नीचे, उसमें जो आता है ना वहां पे वो कैलकुलेशन के लिए अपना तकलीफ होता है तो छोड़ देंगे, तो अच्छा क्या है कि एक एक्सपायरी छोड़ के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ, वही वही बात बोल रहा हूँ कि 2 दिन बाकी एक्सपायरी को, तो उसके बाद फिर डायरेक्टली अगले एक्सपायरी में चले जाओ, यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, स्विंग हाई आ गया, सर की बात क्या थी, अगर हाई आ चुका है, कैलकुलेशन कर दिया हमने, सपोज कैंडल कौन से यूज करेंगे हम, अभी तो कैंडल कौन से यूज करेंगे, रेड कैंडल यूज करेंगे, चलो ठीक है, यहाँ पे आए थे 25 तारीख को, ये कैंडल है, बोलो ये यूज करना है क्या, ये वाला तो नहीं कर सकते ना, ओके, ये सुधा, और 250 प्लेन नॉन इंसाइडर रहेगा तो ये ले सकते सर, प्लेन नॉन इंसाइडर रहेगा तो ले सकते, लेकिन ये तो इंसाइडर है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी ये ले सकते 254.05 बराबर है, ओके, 254 डाउन है, अभी बोलो
और एक बार, ठीक है। 254 आ गया ना सर? ओके, चलो आज मार्केट देखेंगे ऊपर खुला। ओके, हाई कितना किया? हाँ वही, उन्हीं, लेकिन उन्हीं का क्वेश्चन इसलिए मैं उनको म्यूट नहीं कर रहा हूँ। और सर वही से थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन उन्हीं का है, इसलिए मैं उनको म्यूट नहीं कर रहा हूँ, वो दिख रहा है, चलो ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन देखो। हाँ ठीक है, तो 310, 300 का कुछ तो भी हाई किया है मार्केट ने, ठीक है। हाँ देखो मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, तो जब तक 304 के ऊपर जाता नहीं तब तक बाइंग करना, ठीक है। नहीं नहीं, तो मैं बताता हूँ क्या कर, ये यहाँ पे देखो हाई कितने किया, पहले आधे घंटे पहले, पहले कैंडल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ ओके, हाँ ये पहला कैंडल की बात करें कि जैसे ये होता है ना मार्केट में, जैसे अभी कल भी देखो बैंक निफ्टी में ना 570 के ऊपर गया था वो, लेकिन 711 के 712 के ऊपर नहीं गया था मार्केट बैंक निफ्टी में कल, सही ना? हाँ, अरे वही मैं बोल रहा हूँ, तो वो जो बात रहती है ना, तो पहले 15 मिनट में, आधे घंटे में जो मार्केट ओपनिंग होता है ना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि वो पॉइंट लेके आए हैं कि मार्केट जब भी ये रिवर्स हो रहा है तो उसके ऊपर चला जाता है पहले 5 मिनट में भी, तो फिर तो ट्रेंड रिवर्स ही होगा, लेकिन नहीं जा रहा है। तो क्या होता है, ये कैंडल भी आपको दिख रहा है, लेकिन मार्केट यही कैंडल क्यों, देखो क्या हुआ है। ओके, मतलब ये सिर्फ छपा हुआ प्राइस है, सपोज दैट हम अभी वो देखेंगे तो बोलेंगे अरे 284 के ऊपर 5-10 रुपए, लेकिन वो दिखने को भी नहीं मिलता हमें, सपोज, ठीक है ना। इसलिए मैंने वो कंफ्यूजन निकालने के लिए बोल दिया कि कम से कम वो पुल बैक पॉइंट को तो क्रॉस करना ही चाहिए, पहले आधे घंटा, पहले 15 मिनट की जब बात करेंगे, तो मतलब ट्रेंड रिवर्स हुआ कि नहीं वो समझ में आ जाता है, ठीक है। अरे सर वो इकानशी कैंडल था ना, ये तो अपना कैंडल स्टिक दिखाया, ये कैंडल स्टिक दिखाया, ये नॉर्मल कैंडल था, ये इकानशी था ना। ओके, तो यही तो हुआ ना, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, निफ्टी में देखो ना मार्केट ओपन हुआ और वही वही पे मार्केट नीचे आ गया तुरंत, तो वही इसलिए वैसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो तो हो जाएगा, हाँ शॉर्ट सेल करने को मिला, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ से मार्केट अभी गया, तो अभी यहाँ पे तुरंत बाय करना, तो हमें वेट करना है, सपोज कब बाय करना ये ढूंढना है सिर्फ। तो अभी ये कैंडल बना, ये कैंडल काम का है कि नहीं काम का है बोलो। ओके, तो लेकिन ओपन वही है ऑलमोस्ट जो यहाँ पे हमने यूज किया, 254, तो हमें क्या चाहिए अभी, ओपन कम से कम कितना चाहिए, 230 से नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। बोलो अभी यहाँ पे 241.50, यहाँ पे 221 आ चुका है, तो एक बार वापस नीचे आ जाते हैं। ओके बोलो, आ गए। अभी यहाँ पे 198.45 बराबर है। देखो क्या है, और एक बार, ठीक है। अभी अगला कैंडल ये इनसाइडर है, इनसाइडर है, ठीक है, थोड़ा सा चार्ट ऊपर ले, दिख रहा है। ओके, देखो तो ये इनसाइडर है, ठीक है। तो अभी मार्केट सपोज यहाँ पे जब है, या हमें पता नहीं 12 बजे 1 बजे तो सबको लग रहा था कि बहुत मार्केट नीचे आया, 16,000 के नीचे चला गया, अच्छी बात है, सब चीज अच्छी है, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया ना, तो अभी हमें यहाँ पे पता चलना चाहिए कि लेना है कि नहीं। जैसे राजन सर ने बोला कि सर कंफ्यूजन होता है, कुछ कंफ्यूजन करना ही नहीं है। एक बार ये कैंडलिसिस हो गया, कैंडल यूज करना है कि नहीं करना, कर लिया कैंडल, फेज निकाल लिया, अब जब भी ये पॉइंट को मार्केट जाएगा तो बाय करना ही करना है, और कुछ करना ही नहीं, दिमाग को एक्स्ट्रा देना ही नहीं है। अभी ये लेवल हम बोल रहे हैं, इसमें कुछ किसी को लगता है सर 1 रुपया 2 रुपया, इसलिए मैंने क्या बोला कि सीधा ये ऑर्डर लगा दो, 225 के ऊपर गया मतलब बात खत्म, बाय करना ही है फिर तो। कोई भी किसी की कोई भी वजह से अगर किसी को 210 214 में लेने में अगर डर लग रहा है, तो 225 पे तो लेना ही लेना है, समझ में आया। ओके, अभी सवाल ये था कि 225 को अगर बाय हो गया उसके बाद क्या करना, ये सवाल था। रियल सवाल तो अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बाय हुआ क्या, यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अभी जब ये कैंडल को बाय हुआ तो अभी मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है तो
हम जो टॉप लॉस लगाने वाले, क्या टॉप लॉस लगाओगे आप? यहाँ पे बाय किया तो टॉप लॉस कितना 180, लेकिन ये लगाना नहीं है, ये मैंने बोला है, बराबर है। ओके, तो क्या बोला कि कैलकुलेशन स्विंग हाई से हो रहा है, अभी मार्केट ट्रेंड कौन सा चालू किया? बाय का, बराबर है। ओके, तो फिर क्या करना है कि देखो मार्केट नीचे आके अभी ये कैंडल को बाय आया, तो एग्जैक्टली क्या लो बनाया मार्केट ने वो देखते हैं। क्या लो बनाया अभी? ये वाला 161.60। ओके, हमें सिर्फ क्या करना है कि वो 225 को बाय कर लेना है, और 161 पॉइंट समथिंग जो है 161 पॉइंट जो है कि 05 है, अब जो भी है। ओके, 60 है। ओके, और इसे जब कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देना है, कर दिया। ओके, अभी 225 को बाय करके रखा है, बराबर है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? जो 180 लगाना था वो नहीं लगाओ, 180 की जगह 104 लगाओ, ये बोल रहा हूँ, बराबर है। क्यों, क्या होता है देखो, 225 को बाय करने के बाद 230 240 होगा मार्केट, और उसके बाद मार्केट वापस 180 190 को आता है। हाँ, तो वो फिर हिट होने का चांसेस बढ़ जाता है ना वहां पे, और वही से मार्केट वापस ऊपर है, क्योंकि वहां पे बाइंग होने वाला है सर। क्लियर है? तो क्या करना है, सिर्फ मार्केट में हमने एनालिसिस किया, जैसे ट्रेड बाय आ गया बाय कर लेंगे, और फिर जो लो बनाया हुआ है वो लो वहां पे इंसर्ट करके कैलकुलेट बटन पे क्लिक करो, उस टाइम पे जो टॉप लॉस आ रहा है वो टॉप लॉस लगा दो, बात खत्म। ठीक है, ओके, चलेगा। और इसके बाद अभी आप ये कैंडल बना, अभी ये भी डिसेसिव है, बराबर है। तो ये काम का है क्या हमारा? ओके, तो 178.035, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लो जब डालते हैं ना, या फिर लो इंसर्ट करते हैं, तो जो कैंडल बना हुआ है इसका ओपन इसके ऊपर रहता है, तो आप करंट फेज निकाल सकते हो, फिर उसमें कोई तकलीफ नहीं है। से एग्जांपल, हाँ, ये कैंडल है, इसका ओपन ही सपोज है 260 है, क्या करोगे? हाँ, तो फिर कोई जरूरत नहीं कि आपको इतना बड़ा ही टॉप लॉस लगाना है, बाय कर लेंगे और टॉप लॉस लगा देंगे, फिर उसके बाद नजदीक का। मतलब क्या है कि एक बार ट्रेंड चेंज हो गया, उसके बाद पहले लो को बीच में लेके आओ, और बाद में जो कैंडल बन रहा है वो कैंडल का ओपन बीच में लाते हुए करंट फेज निकालो, और उसको बीच में लेके जो भी टॉप लॉस आएगा टॉप लॉस फॉलो करो, और कुछ नहीं करना। ओके, मतलब हमने इसमें चेंजेस क्या किया कि डायरेक्टली जब बाय आता है तब जो टॉप लॉस आता है 180 का वो नहीं यूज करना है, पहले लो डाल के जो टॉप लॉस फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद फिर करंट कैंडल जो भी रहेगा अपना ग्रीन कैंडल जो काम करेगा उसको बीच में लेके आओ, और आगे जो भी टॉप लॉस करंट फेज के अकॉर्डिंग जो टॉप लॉस आता है उसे यूज करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, हाँ, वो तो वही कलर यूज कर लेना, कोई तकलीफ। ठीक है, अगर डिसाइसिव कैंडल है सब कुछ है तो फिर ये वाला टॉप लॉस लगाते तो भी चल जाता है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर कैंडल पे कुछ किसी को फोकस करना ही नहीं है, सिर्फ प्लेन कैंडल बनाओ उसको यूज कर लेना है, तो फिर ये सेफ साइड लगा लो, और कुछ नहीं। मतलब जो हमने कंडीशन किया था ना, इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट करने वाला कैंडल अगर होगा तो फिर ये बड़ा वाला यूज करो, नॉर्मल कैंडल लगा तो ये वाला यूज करो, ऐसा है वो, दो दो कंडीशन दिया हुआ है हमने वहां पे स्विंग में जब सीख करते वहां पे मैंने बताया था। लेकिन वो कैंडल कोई देख ही नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा ये जो बड़ा वाला टॉप लॉस पुल बैक वाला वो टॉप लॉस लगा सकते हैं, मतलब फिर कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, देखो ये क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी जब मार्केट यहाँ पे बाय आया 12 12:30 1 बजे, तो हमने लो भी इंसर्ट कर दिया, बराबर है। अभी अज्यूम करो कि हम आप यहाँ पे आए हैं 26 तारीख को, और कल क्या होगा, इसमें यहाँ पे ये इसमें ट्रेड लेना है 16,000 के कॉल में सपोज है, तो क्या करोगे आप? डेट क्या लेंगे? 25 की जगह पे 26 और गेट डेटा कर दिया। अभी देखो स्विंग क्या आएगा, क्या है स्विंग, क्या आया? तो हमने इंसर्ट किया तो वही आया ना। तो इसीलिए हम क्या करें कि जो अभी मार्केट क्लोज होने के बाद होने वाला है वो लाइव मार्केट में कर दे, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। मतलब अभी जो कैलकुलेशन मुझे दिखेगा वही कैलकुलेशन हमने लाइव मार्केट में बाद 11:30 बजे कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद जो भी कैंडल देखो अभी वही वहां पे 273 था। ठीक है, और उसका देखो बाय पॉइंट भी वही था 182, यही था ना।
तो आज का देखो 26 तारीख का डेट लिया, मतलब 12:30 बजे जो कैंडल किया आपने कैलकुलेशन किया वही एग्जैक्टली कैलकुलेशन हमारा हुआ है अभी यहाँ पे। नहीं अभी तो करंट फेज निकाल लेना पड़ेगा ना, ये दोनों टारगेट तो कंप्लीट हो चुका होगा। अभी देखो यहाँ पे ये कैंडल है, ये कैंडल काम का है कि नहीं? ओके 269.40, तो करंट फेज निकाल लो इसका, बोलो क्या करना है। ओके हाँ, अभी अगर किसी ने 225 को भी खरीदा है 225 को, तो 154 का टॉप लॉस लगाने में कोई तकलीफ नहीं है। एक्चुअली वन अगर हम ये कैंडल यूज करें, नॉर्मल कैंडल सपोज दैट सब कुछ अच्छा ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये बड़ा कैंडल है, ये इंसाइडर है, इंसाइडर है, इंसाइडर ब्रेकआउट है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये बड़ा वाला ही लगाना है यहाँ पे, ये छोटा लगाना, ये बात होती है। तो या तो फिर ये देख ही नहीं रही है कि इनसाइडर कैंडल ब्रेकआउट है कि नहीं है, कुछ नहीं है, ये देखना ही नहीं, सिर्फ कैंडल देखना है प्लेन है कि नहीं प्लेन है। हमेशा क्या करो, ये पुल बैक वाला टॉप लॉस लगा के छोड़ो, बात कर, ठीक है। ये नहीं बोल रहा मैं सर, नहीं नहीं, ये इनसाइडर मार्केट, ये मूवमेंट है, इसके ऊपर मार्केट गया, ये कैंडल ने बनाया, इसका कैंडल का भी, इसका भी ओपन यूज करते हैं तो हम टॉप लॉस बड़ा यूज करते हैं, इसका यूज करने का तो सवाल ही नहीं है, करना ही नहीं है, उसको करना ही नहीं है। उस इसको अगर यूज करना है, इसको कब यूज कर सकते हैं, किसी को एंट्री फाइंड आउट करना है, जैसे ये कैंडल बन गया है सपोज दैट, ये कैंडल का ओपन यूज करके निकलेंगे तो टॉप लॉस तो नीचे आएगा, लेकिन एंट्री भी नीचे आता है, तो ये कैंडल बना है, अभी ये कैंडल जब नीचे आता है, तो ये लो क्या बनाया पता है, ये कैंडल का ओपन बीच में लेके आओ तो यहीं पे बाया पॉइंट आएगा आपका, ये देख सकते हो मतलब। हाँ एंट्री के लिए आप आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं, टॉप लॉस तो जो बड़ा प्रॉपर कैंडल का है वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, दोनों पिछले पिछले जो सेशन है वो भी मैंने दिया हुआ है, वो भी वापस है तो वापस दे दूंगा, लास्ट वो अपना क्वेश्चन आंसर वो भी दे दूंगा, और आज का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। यस सर भैया। ओके बता बता दो, बता बता दो, सॉरी, हाँ, तो दे मैं आपको बता दो देखो क्या होता है। पहले तो वो देखना है ना, तो 15 मिनट का चार्ट लगा लो, ठीक है, मतलब ये कोई ऐसा हर बार नहीं होगा लेकिन होगा, बहुत बार होगा, ठीक है। चलो ये कैंडल बना है, कल नहीं आया था बराबर है, ओके तो क्यों नहीं आया था देखो, हेलो, हाँ आ रहा है ना कैसे? ठीक है। हाँ, तो कभी भी मार्केट अगर ओपन होता है ना, देखो क्या होता है, ये मार्केट खुल गया है, उसके बाद सपोज दैट ये अगर जैसे हमने हाई ब्रेक और लो ब्रेक का कंडीशन बताया है ना आपको, ओके, तो वही चीज रहती है कि सपोज दैट यहाँ पे हाई ब्रेक बन गया हमारा, ये आज की बात करते हैं, ये लो ब्रेक बन गया, ये मार्केट ओपन हुआ, एक बार लो बनाया, ये आधा घंटा छोड़ दिया, एक बार और दो बार लो ब्रेक बन गया, बराबर है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेंडी रहेगा, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। मीनिंग यही है कि ट्रेंड ही रहेगा, यहीं पे देख लो, ये आधा घंटा छोड़ दिया, एक बार लो बना, एक बार लो बना, मार्केट ट्रेंड ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट कभी ना कभी तो ट्रेंड रिवर्स करता ही है, ये तो होगा ही। अभी इसको पता कैसे करना कि ट्रेंड चलेगा, यहाँ तक मार्केट आया तो हमें तकलीफ नहीं, इसके बाद नीचे आ जाए तो हमें रुकना ही है, लेकिन यहाँ पे हमें निकलना है, तो इसीलिए तो हमने क्या किया कि सिंपल सा चीज है, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कैंडल को बीच में लेके आओ, इसका ओपन बीच में लाके टॉप लॉस रख दो, बात खत्म, क्योंकि आप लास्ट पे निकलने की कोशिश करते हैं, इसमें अटक जाते हो कभी भी। हेलो, हाँ, इसमें अटक जाते हो, इसमें एक थंब रूल और आपको मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर आपने जो ट्रेड किया, ओके, और वहां से जब उस अभी स्विंग में जो टारगेट दिखते हैं ना, वो टारगेट मतलब सेकेंड फेज का टारगेट निकाल लो, वो दोनों टारगेट चला गया तो मैक्सिमम हो गया उतना, मतलब उससे ज्यादा बहुत, मतलब ऐसा सोचो कि साल में 2-3 दिन ही ऐसे रहेंगे कि सिर्फ स्विंग का सेकेंड फेज का टारगेट निकालने के बाद भी मार्केट वही भाग रहा है, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि उसका रेंज ही बड़ा है, तो मैक्सिमम स्विंग में जो टारगेट दिखते हैं उतने भी रोज बुक किए तो भी रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है और बहुत है, सफिशिएंट है। हाँ वही वही होता है ना वो,
नहीं तो हमेशा वही मैं बोल रहा हूँ कि स्विंग का जो टारगेट जहाँ पे एंट्री हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग देखो यूट्यूब में भी मैं देखो अभी कल के लिए मैंने क्या किया, ये लेवल बना कर ये कौन सा जोन का ही है ना, हाँ ठीक है यही लेवल। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो ये रेंज दिया हुआ है, तो ये क्या किया यहाँ पे बाय हुआ, तो जो भी उस टाइम पे जो टारगेट वो टारगेट नहीं दिया है उसके नेक्स्ट पेज का टारगेट यहाँ पे दे दिया मैंने, मतलब उससे ऊपर जाएगा ही नहीं सर मार्केट। दोनों टारगेट कभी कभी देखो मैं मार्केट के रेंज के अकॉर्डिंग देता हूँ, कभी कभी जो अपना बाय रेंज है यहाँ पे बाय आया ना उस टाइम पे जो टारगेट टॉप लॉस दिखता है अगर वही सफिशिएंट दिख रहा है तो जो कंप्लीट टारगेट रहता है ना अपना सेकंड टारगेट वो यहाँ पे टारगेट 1 को दे देता हूँ और नेक्स्ट पेज का टारगेट हाफ प्रॉफिट जो टारगेट 2 को दे देता हूँ। मतलब जो पॉसिबिलिटी लगता है कि भाई कल क्या अचीव हो सकता है, तो ऐसा बात है मतलब करंट करे करे हाँ मतलब क्या होता है कभी कभी कि अपना रेंज ही छोटा रहता है, सपोज टॉप लॉस ही छोटा है या तो रिवॉर्ड ही छोटा है, सपोज 50 पॉइंट है ये हमें समझ में आता है निफ्टी तो 150 पॉइंट तो रोज मूवमेंट कर रहा है तो कम से कम उससे ज्यादा ही टारगेट होना चाहिए हमारा सपोज, तो उस हिसाब से हम फिर या तो वही फेज का कंप्लीट प्रॉफिट पहला टारगेट हो जाएगा और अगले फेज का हाफ प्रॉफिट वाला जो है वो सेकंड टारगेट हो जाता है, और उतना हो गया ना सर तो मतलब आप बोलो 365 डेज है उसमें से बाकी तो छोड़ दो, सपोज लगभग 52 वीक्स है तो 100 दिन तो छुट्टी है हमारी, ठीक है ना, और बचा हुआ तो 250 दिन है, सब 250 दिन में 4 5 6 10 दिन ऐसे आएंगे कि इससे भी ज्यादा मार्केट भागता है, बाकी दिन वहीं पे मार्केट खत्म हो जाता है, ये हो जाता है। ओके, और उदय सर ये जो आप बोल रहे थे ये मतलब यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ गया और यहाँ पे पुल बैक हो गया, ये पुल बैक नहीं यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। हाँ ये ट्रेंड चेंज होना तो इसके लिए हमने जो पॉइंट लिया हुआ है रिवर्सल पॉइंट हम जो करंट फेज निकालते हैं उसका जो बाय पॉइंट है वो क्रॉस करेगा तो ही मार्केट वहां पे जाएगा। लेकिन आपको एक हिंट देने के लिए सपोज जब मार्केट ये नीचे आ रहा है ऐसे नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कैंडल कौन सा बनना है वो देखना है, सपोज मैं आधा घंटे का क्या चार्ट लगा देता हूँ आपके लिए, मतलब बुक करने का डिसीजन कैसे लेना वो आपको चाहिए ना कि भाई चलो अभी निकल जाते बहुत हो गया प्रॉफिट ठीक ठाक मिल गया ऐसा ऐसा जो चाहिए, ठीक है। तो देखो ये कैंडल मार्केट ने बनाया हुआ है, ये कैंडल मार्केट ने बनाया लोएस्ट कैंडल जो बनाया हुआ है, मुझे प्लेन कैंडल देखना है पहले। ओके ठीक है ये प्लेन कैंडल है बराबर है, दिख रहा है क्या ना, तो ये कंटिन्यूसली जब मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई भी प्लेन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, देखो यहाँ तक तो नहीं हुआ ना, हेलो, हाँ, तो और जैसे ही मार्केट आगे आया और ये प्लेन कैंडल को क्रॉस कर गया, ये प्लेन कैंडल ना इसको क्रॉस कर गया बराबर है, तो प्लेन कैंडल पे निकलना नहीं है तुरंत, मतलब यहाँ पे कभी कभी क्रॉस करके वापस नीचे आ जाता है, अभी क्रॉस कर गया तो एक कोई तो भी नया हाई बना बराबर है। हाँ तो इसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो प्रॉफिट बुक करना चालू होगा, मतलब ऐसा सोचो कि ये ट्रेंड जो था वो वीक हो गया आपके लिए, ये आप कर सकते हो इसके लिए। हाँ हाँ बुक कर लेना, फिर बुक कर मतलब वीक हो गया है मार्केट खत्म हो गया तो ट्रेंड रिवर्स करेगा सपोज ऐसा सोचो, ठीक है उतना ही कि मतलब ये कुछ थंब रूल नहीं है लेकिन मोस्ट 10 में से सपोज दैट 7 बार 6 बार वर्क हो जाएगा आपके लिए। 24 ओके, हाँ तो यहाँ पे तो ये बात है ना सर, ये तो सिंपल फंडा है, सपोज यहाँ पे मार्केट में ये नीचे आया और ये पुल बैक बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हुआ था ना हमारा, यहाँ पे रेंज मार्केट आया था नीचे आया और वापस ऊपर चलेगा और वापस वो रेंज यहाँ पे कुछ अपना टॉप लॉस वगैरह चेंज हुआ ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट नीचे ही है, तो फिर जब तक वो बाय पॉइंट को, या बाय पॉइंट ही बहुत दूर था हमारा वहां पे, तो ये होगा ही, तो इसीलिए मैं बोला ये प्लेन कैंडल है, जैसे इसको ब्रेक कर देगा मार्केट तो आप निकल सकते हो अगले कैंडल में, तो ये बढ़ जाता है, लेकिन ये मतलब ये अटकने की बात है, इसमें एक ही बात है कि कुछ भी कर लो मार्केट को टाइम देना पड़ता है, थोड़ा टाइम छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसमें जब हम हैंडसम प्रॉफिट में बैठे हैं ना तो उस टाइम पे हम बात कर सकते हैं उसके लिए, उस टाइम पे हम काम कर सकते हैं। या तो देखो ये अभी यहाँ पे गया, ये 15 मिनट का मैंने लगाया, ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये चांस देता है आपको निकलने का और बाद में फिर पुल बैक होता है, फिर वापिस आपको यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। आप इसके लिए 15 मिनट भी यूज कर सकते हैं, आधे घंटे भी यूज कर सकते हैं, आधे घंटे का भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली मैं क्या करता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है तो एनएससी बीएससी के लिए 15 मिनट यूज करता हूँ और एमसीएक्स के लिए आधे घंटे यूज करता हूँ, ठीक है। एनएससी तो बीएससी में हम जब काम करते हैं तो जैसे सर बोले कि रिवर्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पता करना, पुल बैक हो रहा है कि नहीं ये पता करने के लिए 15 मिनट का कैंडल का जो प्लेन कैंडल है उसका अगर हाई ब्रेक होगा और उसके बाद मार्केट नीचे भी जा रहा है तो कभी कभी आपने देखा होगा, देखो मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ
तो कभी कभी एग्जैक्टली वहीं पे लो मार्केट मार्केट निकल जाता है। हर बार नहीं होता है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं मार्केट को पहले लो बनने देता हूँ, बाद में जब ये कैंडल बन जाता है तो समझ में आ जाता है कि अब ये ट्रेंड खत्म हो रहा है, और उसके बाद तुरंत यहाँ पे नहीं निकलता मैं। अभी ये लो को वापस एक बार ब्रेक करेगा तो मार्केट भागेगा ना। अगर ये नीचे आ रहा है तो हमें क्या लगता है कि अरे जा रहा है नीचे, जा रहा है नीचे नहीं है, इसने लो ब्रेक कर दिया मतलब इधर प्रॉफिट बुक कर लो, बात कर, रिवर्स कर दिया ना, हाई ब्रेक कर दिया तो उसने मतलब क्या है कि ये इंडिकेशन दिखाता है हमें कि भाई ये कंटिन्यूअसली नीचे नीचे आ रहा था और ये कैंडल सक्सेसफुली पिछले कैंडल को रिवर्स हो गया। ये इसका फॉर्मूला देखो क्या है कि ये जो कैंडल है इसके लो से नया हाई बना है, हायर हायर लो बना, हायर हाई बना और हायर क्लोज हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्ट रिवर्सल। हाँ, परफेक्ट रिवर्सल बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कैंडल स्टिक में पैटर्न यूज करते हैं, सपोज दैट कि पिछले कैंडल क्या हाई से नया हाई बना है, लो से ऊपर ही हाई है और क्लोजिंग से ऊपर क्लोज है। अगर ऐसा पैटर्न बन गया तो सोचो कि ये जो भी डाउन ट्रेंड चला था उसमें पुल बैक तो भी आएगा इस तरह। उदय सर, हाँ तो ये सिर्फ हम अभी आधे घंटे का लगा रहे थे ना, इसलिए वो तकलीफ हुआ। आपको 15 मिनट का एनएसी बीएससी में देखना है क्योंकि मोर देन सफिशिएंट है, उसमें भी रिवर्स होता है तो, क्योंकि हमें हमें पुल बैक फाइंड आउट करना है ना, तो जल्दी से जल्दी निकल जाना है ना उसमें, फिर हमें वो हम बुक करने का डिसीजन ले सकते हैं और वापिस मार्केट रेंज में आया तो वापिस शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, नहीं होता है, वो मिलता है, ये तो हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब हमने वहां से स्टार्ट किया जर्नी सर कि हमें कुछ पता नहीं होता था, सिर्फ लेवल को फॉलो करना है, और अभी हम यहाँ तक है कि भाई हम निकलना कब एक और वापस एंट्री करना, वो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, नहीं नहीं सर, ट्रेल वगैरह करने की बात ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सीधा प्रॉफिट बुक करके निकलने का, अपना जो प्रॉफिट दिख रहा है उसको सिक्योर करने की बात चल रही है यहाँ पे। सिस्टम के रूल में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हम सिस्टम का रूल चेंज करेंगे तो रिवर्सल ट्रेड भी गलत डाल देंगे, वो नहीं चाहिए। तो सिविल मार्केट अपने अकॉर्डिंग जब अपना कंडीशन है उसको क्रॉस करेगा तो ही बाय करेंगे, थोड़ा लेट बाय करेंगे चलेगा, उसमें कोई तकलीफ। ठीक है, कौन सा मतलब फ्यूचर का, निफ्टी का? ओके, एक मिनट, इंट्राडे का कि पोजिशनल का, स्विंग का कौन सा लेवल आपको निकाल? स्विंग का ना, ठीक है, चलो ठीक है, ये निफ्टी का निकालो। हेलो, ओके, निफ्टी का निकाल लेते हैं। स्पॉट का निकाला है कि फ्यूचर का निकाला, आपने क्या निकाला है? फ्यूचर निकाला है, ठीक है। ये प्रोसेस ऐड तो हुई, क्या हुआ? नहीं तो लेकिन ऐड तो है ना हमारे पास, अभी 12 बजे तक तो चलेगा ना, 12 बजे तक चलेगा। मई का निकाला है ना उन्होंने, तो मई का ही निकल जाएगा तो मतलब उनको समझ में आ जाएगा ना एग्जैक्टली मैच कहाँ पे करना। ठीक है सर, यहाँ तक बराबर है, 25 डेट लिया था आपने? ओके ठीक है, स्विंग क्या आया था आपका? नहीं नहीं, तो कल का उनको कहाँ पता है कि लेवल बराबर की करेक्ट है? कल तो लेवल में कल सुबह डालूंगा ना, मतलब आज का ही लेवल निकल होगा ना, कल का मतलब गया हुआ कल। करेक्ट करेक्ट, मतलब 26 का लेवल निकाला ना आपने, 25 को बैठ के, करेक्ट, बोलो, यही था। ओके ओके ठीक है, अभी ये हमने निकाल लिया सपोज हाई, ठीक है। अभी कैंडल बता दो आप मुझे, एक मिनट। ठीक है, बोलो, 25 तारीख को बैठे ये कैंडल चलेगा क्या? ये वाला 16,042 बराबर है। ओके सर, क्वेश्चन किसका है? नहीं मतलब वो हम आगे भाग जाएंगे ना, बाकी लोगों को तो पता ही है सबको, वो तो बोले कि जल्दी खत्म करो।
सर समझ में आया क्या? ओके, एक मिनट, ठीक है। ये यही कैंडल लिया है कि अलग कैंडल लिया है आपने? कौन सा? ये तो आज सुबह हुआ होगा ना सर, 26 तारीख को हुआ होगा ना ये तो। हम तो 25 तारीख को रात को जो बैठे हैं, तो हमें ये कैंडल तो आज सुबह चालू होगा ना। तो ये वाले चलेगा क्या? नहीं, ये वाला तो क्या आया था, ओपन क्या आया था हमारा? चार्ट कौन सा यूज कर रहे हैं आप? ओके, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म कौन सा है? मनी कंट्रोल, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी हम आधा घंटे का यूज करते हैं टाइम फ्रेम, तो उसमें क्या होता है, बाकी प्लेटफॉर्म पे ना पहला कैंडल जो ना वो 15 मिनट का बनाते हो। मतलब 9:30 को ये कैंडल कंप्लीट हो जाता है और बाद में फिर 10 बजे 11 बजे ऐसा टाइम दिखाते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, एडजस्ट टू मार्केट आवर्स। मतलब 9:15 को चालू होगा कैंडल, तो 9:45 को पहला कंप्लीट होगा और दूसरा फिर 9:45 को चालू होगा, 10:15 बजे कंप्लीट होगा। ऐसा कैंडल चाहिए, लास्ट वाला कैंडल 15 मिनट का बनना चाहिए। ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करो। ये तो उसमें चार्ट में जाके सेटिंग करने को करने को मिलता है। एडजस्ट टू मार्केट आवर्स ऐसा उसमें ऑप्शन रहता है, उस पर टिक कर देंगे तो चार्ट अपने आप चेंज हो जाता है। ये ये वाला देखना है हमें। नहीं, चार्ट कहीं पे भी देखो, अब स्टॉक ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, कहीं पे भी देखो, सिर्फ पहला कैंडल अपना आधे घंटे का बनना चाहिए। पहला कैंडल 15 मिनट का बनना नहीं चाहिए, अगर आप आधे घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो। लास्ट वाला 15 मिनट का बनेगा। ओके, ये ओपन आया था क्या आपका? ओपन वैल्यू क्या आया था आपका? 16,040। नहीं, आपको क्या आया था वो मैं पूछ रहा हूँ ना। चलो ठीक है, 16,042 आया था सपोज, ठीक है। तो अभी देखो, बोलो कहाँ पे है मार्केट? बीच में ऊपर है कि नीचे है? नीचे। नीचे एक बार डाउन कर दिया, ठीक है। बोलो क्या लेवल आया फिर आपका? यही आया क्या, अलग आया? हाँ, तो एक बार डेटा, कभी कभी ऐसा लगा ना कुछ गलती हो रहा है, तो डेटा वापस रिफ्रेश कर दो, वापस एक बार कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा। कभी कभी हम ऊपर नीचे कुछ क्लिक कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है सपोज है। अदरवाइज कुछ गलती नहीं, डेटा तो कैलकुलेशन तो सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। हाँ, बोलिए सर। डरते हैं? कितने क्वांटिटी से कर रहे हैं सब? तो पहले तो अगर 2 लॉट से कर रहे हो तो 2 लॉट बंद कर दो, एक ही लॉट से करो। पहली बात तो, अगर डर लग रहा है तो, डर क्यों लगता है? लॉस होने का डर है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज को निकालने के लिए कभी ना कभी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मतलब शेर को इंसान का खून लग जाता है, तो ये बात है उसको, ये मार्केट का खून लगाना पड़ेगा पहले मुंह को, ठीक है। तो फिर डर अपने आप निकलेगा कि भाई पैसा आ रहा है और आता है, ये बिलीव जब आएगा तो फिर अपने आप डर निकलता है। और अगर लॉस भी होता है ना, तो रात को आराम से पार्टी कर सकता है, चलो ठीक है कर निकाल लेंगे, ये एटीट्यूड आना चाहिए। ये ऐसे नहीं आता है, वो टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। जैसे पीछे देखो, एक दो दिन मार्केट ने जब बड़ा गैप अप गैप डाउन किया, बड़ा लॉस भी हुआ था, ठीक है। लेकिन यही तो मार्केट है, वो पैसा दे देगा हमें वापस, उसमें कोई तकलीफ नहीं। वो टेम्पररी लॉस होगा। हमें क्या दिमाग में रखना है, अगर हम सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, तो हमें मे बी लॉस होगा, लेकिन वो टेम्पररी लॉस रहेगा और प्रॉफिट परमानेंट रहेगा। और अगर हम सपोज सिस्टम अगर फॉलो नहीं करेंगे, शायद आज लॉस बचा लेंगे, लेकिन वो लॉस क्या रहेगा हमारा, मतलब जो हमने लॉस बचाया, जो भी प्रॉफिट बचा, मतलब हमने कुछ कमा लिया सपोज से एग्जांपल, तो टेम्पररी प्रॉफिट है, लॉस परमानेंट हो जाएगा हमारा। तो उससे अच्छा मैं हमेशा फोकस करता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि मार्केट में सेटबैक टेम्पररी रहता है और जो ग्रोथ है वो हमेशा परमानेंट है। वही चीज है यहाँ पे कि जो सिस्टम फॉलो करेगा उसके प्रॉफिट परमानेंट रहेगा
और अगर सिस्टम को ब्रेक करके शायद आपने उस दिन लॉस बचा भी लिया, लेकिन वो टेम्पररी बात हो गई। कभी ना कभी मार्केट आपसे लेके ही जाएगा फिर, क्योंकि आप गलती कर रहे हो, मार्केट को चांस दे रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो, तो मार्केट कभी ना कभी आपको बिलीव कराएगा कि यही होने वाला है और आपको लेके जाए। जैसे आज मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो अगर किसी ने सपोज पुट बेचा ही नहीं है, तो जीरो ही हो जाएगा ना उसका। तो वो पहली बात तो क्या करना है सर, जब हम ट्रेड लेंगे, से एग्जांपल हमने आज सुबह यहाँ पे सेल किया 1687 74 को, तो टॉप लॉस क्लियरली पता है ये टॉप लॉस है। अगर हम उसको बेर कर सकते तो ही पहले पोजीशन ओपन करना है, अदरवाइज पोजीशन ही नहीं ओपन करना, पहली बात तो। ठीक है, अगर दो लॉट से कर सकते हैं आप, मतलब आप देखते हैं ना कि चलो ठीक है भाई 120 पॉइंट का टॉप लॉस होगा, मतलब कम से कम 5,500 हमें लॉस होने वाला है, ठीक है, तो दो लॉट से मतलब 11,000 लॉस होगा, तो 11,000 तो लॉस दिखा ही नहीं, सिर्फ मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया 3-4 हजार रुपया, और प्रॉफिट जब कम हो रहा है तो हम डर रहे हैं। तो वही तो मार्केट का साइकोलॉजी सर, उसी को तो ब्रेक करना है कि ये नॉर्मल सी चीज है, ये होगा ही, मार्केट नीचे जाएगा वापिस ऊपर आएगा, वापिस नीचे आएगा वापिस ऊपर आएगा, ये हमेशा दिन भर परेशान करेगा। सिंपल सा काम है, एंट्री लो, टॉप लॉस लगा दो, छोड़ दो मार्केट को, देखो भी मत, तभी बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, मेन सिंपल सी चीज में, हाँ, नहीं नहीं, टारगेट क्यों देगा, टारगेट देगा तो टारगेट तो लगा ही सकते हैं ना हम। और मेन चीज सर देखो, इ- इसके लिए सिंपल सोल्यूशन मैं बोलता हूँ, कभी सब कोई टारगेट भी नहीं लगा रहा, तो उसके लिए क्या करना है कि मार्केट को देखने का एक टाइम डिसाइड करो। किसे एग्जांपल, मैंने 10 बजे मार्केट देख लिया, तो मैं अभी 10:30 बजे ही देखूंगा मार्केट को। देखो ये चीज मैं करता हूँ, ये इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। क्या क्या होता है, हम दर हर 2-3 मिनट में मार्केट देखते हैं, हर मिनट में मार्केट देखते हैं, और जब मार्केट अपने अगेंस्ट आता है तो ज्यादा देखते हैं, ठीक है, और जब प्रॉफिट आता है तो ऐसा लगता है कि कब टारगेट को जाएगा, तो उसके लिए तो फिर मार्केट को छोड़ते ही नहीं है, और वो नीचे आता है और वापिस भी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो जाने वाला टारगेट को, लेकिन पहले नीचे आएगा और बाद में और 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, और बाद में फिर 1 घंटे के बाद वो टारगेट को जाता है। तो इसके लिए क्या सिंपल सा फंडा रखना है। इस एग्जाम्पल आपने ट्रेड बना लिया, 10 बजे मार्केट को देखा, ठीक है, टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट जाएगा, 10:30 बजे कुछ नहीं करना है, 10:30 बजे और 2 मिनट देख लेंगे, कुछ नहीं हुआ है, मार्केट यहीं पे घूम रहा है, छोड़ देंगे, 11 बजे आएंगे, 11 बजे और 2 मिनट देख लेंगे, 11:30 तक कुछ नहीं करेंगे। इससे क्या होगा पता है, कि आप जो कंटिन्यूस देखते थे ना, मतलब जो 1 घंटे में जितना प्रेशर आपके दिमाग पे आता था, पूरा दिन निकल जाएगा, उतना प्रेशर भी नहीं आएगा। 6 घंटा मार्केट चलेगा, हार्डली आप कितना टाइम देखेंगे, 12 मिनट मार्केट को देखेंगे टोटल, लेकिन कंसिस्टेंट देखेंगे, मतलब बीच में अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो पता चलता है ना, इतना नीचे आया तो क्या करना चाहिए, वो प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। वो, हाँ, मतलब 2-4 टारगेट अच्छे हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा। सर मैं आपकी नहीं बात करूं, मैं भी ये फॉलो करता हूँ, मतलब मैं यही करता हूँ, मैं 10 बजे देख लेता हूँ, कभी कभी जब किसी का कॉल आता है और सर ये करना चाहिए, मैं बोलता हूँ रुको 2 मिनट में मार्केट को देखता हूँ, क्योंकि मैंने 10 बजे देखा होता है, 10:30 बजे तक मैं बीच में देखता ही नहीं फिर मार्केट को, वो ज्यादा बेटर रहता है, आपको डिसीजन लेने के लिए भी आसानी होती है। बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ। ओके। ओके। करेक्ट, उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा सब लोगों को, हाँ। करेक्ट।
हाँ, पहली बात तो जो आपने वर्चुअल सिचुएशन बनाया ना सर, ये होता ही नहीं है मार्केट में, पहली बात, ठीक है? क्योंकि जब आपने, जैसे एग्जांपल आपने पुट ले लिया, बराबर? आपने पुट बाय किया ना, तो बेचा किसने आपको? वही ना, तो आपने से एग्जांपल, मैंने सपोज दैट 4 लॉट पुट खरीद लिया, ठीक है? तो मुझे किसी ने बेचा होगा ना, मतलब हमें क्या लगता है, देखो कभी-कभी, हाँ, नहीं हमें कभी-कभी क्या लगता है कि जैसे आपने क्वेश्चन में क्या फ्रेम किया कि सर सब लोगों ने पुट बाय कर लिया, ठीक है? लेकिन बाय क्या है, मतलब किसी से तो भी खरीदा ना, ये वर्चुअल मार्केट चला सर, ये फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट मतलब क्या है पता है? ये कुछ नहीं है, एक बंदा बाय बोलेगा तो सामने वाला सेल बोलने वाला है, तभी ट्रेड बनेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ, तो यही ना, आप अगर दूर के कॉल पुट में जाएंगे, सपोज आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, तो सामने वाला रहता ही नहीं कोई बेचने के लिए, तो आपको माल मिलता ही नहीं फिर। सही बात है। तो वो एनएससी एनएससी और बीएससी का वो हेडेक ही नहीं है कि इसको प्रॉफिट किधर से देने का। एनएससी बीएससी का हेडेक इतना ही है कि जो सौदा बना रहा है उसके अकाउंट में पैसा है कि नहीं, जब तक पैसा है वो ब्रोकर को दे दिया उन्होंने, इसलिए ब्रोकरेज को देते हैं। उनको क्या बोला है कि भाई इसका पैसा उसके जेब में से निकाल के लाने का और उसको देने का, ये काम तेरा, ब्रोकर का काम ये है, इसलिए उसका तुझे ब्रोकरेज मिल जाएगा, बात खत्म। तो एनएससी बीएससी इसको तो देखता भी नहीं है। एनएससी बीएससी क्या देखता है कि मार्केट का फंक्शनिंग प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, वो देखना है। उसके लिए सर्वर चाहिए, जो चीज चाहिए वो सब कुछ वो देखते हैं। वो प्लेटफॉर्म दे दिया है उन्होंने हमें, जैसे से एग्जांपल, तो 2 मिनट के लिए गोवा जाते, कसिनो रहता है सपोज, वहां पे उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया है, वो होटल वाला कुछ नहीं करता है सपोज दैट, लेकिन सामने वाला कुछ तो भी करता है, सामने वाले 2 लोग में चलता है, और वो बाकी उसका कमीशन लेते हैं। यही चीज है यहाँ पे फ्यूचर में जब काम करते हैं, 2 मिनट के लिए हम तो देखो यहाँ पे मार्केट में है, लेकिन एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने ये बोल दिया कि 2 लोगों में बेट बनता है। ओके, 2 लोगों में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक कॉल पुट को खरीदने के लिए बोलेगा, मार्केट कितना भी वन साइड दिखे सपोज दैट, तब भी उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ रीजन, जब भी आपको लगेगा सर मार्केट तो नीचे ही है, तो फिर कौन कॉल बेचेगा, कौन कॉल बेचेगा, ऐसा लगता है ना। तो उसका कोई पोजीशन सब इक्विटी में बड़ा अटका हुआ होता है, किसी का और दूसरी जगह पे पोजीशन अटका होता है, उसको उस पोजीशन को हेज करना होता है। समझ में आ रहा है? तो ये फ्यूचर ऑप्शन क्यों आया है, सिंपल सा चीज, जैसे एग्जांपल, आपने 100 करोड़ का रिलायंस बाय करके रखा हुआ है, ठीक है, और आज गिरा और वापिस ऊपर आ गया, ठीक है, तो उस टाइम पे 100 करोड़ का माल बेच दिया और मुझे वापस शेयर्स लेना है, तो रियल शेयर्स मिलेगा ही नहीं ना। देखो, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, हो सकता है वो माल अपना रियल आता नहीं है, लेकिन रिलायंस एक कंपनी है, वो अच्छा प्रोडक्ट है, वो मैंने लेके रखा हुआ है 100 करोड़ का। अभी मुझे लग रहा है कि 10 दिन मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए मैंने किसी को बेच दिया, अभी उसने थोड़ा महंगा ले लिया, अभी सपोज 25 से 2000 चला गया, अभी उसको नोशनल 500 रुपए लॉस दिख रहा है, लेकिन ओवर पीरियड 2 साल के बाद वो 2500 का 5000 हो गया, तो ये 10 दिन का रिस्क निकालने के लिए वो माल नहीं बेच सकता। जो एनएससी जो इक्विटी में काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं फिर कि वो अपना पोजीशन वैसे ही रखते हैं, उन्हें पता रहता है मार्केट डाउन में, अभी सपोज 2-3 महीने से मार्केट डाउन में है, तो इक्विटी में पूरा माल थोड़ी बेच दिया किसी ने, उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में पोजीशन बना दिया, अभी यहाँ पे बाय तो वापस शॉर्ट करके रख दिया होगा, अभी इधर लॉस होगा तो उधर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कभी मार्केट सब ऊपर जाता है पोजीशन उल्टा रहता है, इस हिसाब से वो हेज कर देते हैं वहां पे, बस और कुछ नहीं। वो रहते ही सर, हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। मतलब वो तो हमें तो वो लुकआउट करने की भी जरूरत नहीं एक्चुअली, अगर हमें पैसा कमाना है तो। लेकिन सपोज चलो ठीक है, हम लुकआउट भी कर रहे हैं, तो फ्यूचर में पोजीशन तभी बनेगा, ऑप्शन में तभी पोजीशन बनेगा जब कोई तो भी सामने वाला रेडी है। आप बोल रहे हैं कि मुझे सपोज दैट 16,000 का कॉल खरीदना है, आप सिर्फ बोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट होता है, सामने वाला रेडी होना चाहिए, तभी मेरा मान लो। करेक्ट, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, देखो इसलिए बोलते हैं कि जो बाय करने वाला है उसको रिस्क जो है लिमिटेड है, और जो राइट करने वाला है, जो सेल करने वाला है, उसका रिस्क अनलिमिटेड है। क्यों, देखो 16,000 का कॉल आपने खरीद लिया अभी, ठीक है, अगर अपोजिट चला गया, उल्टा चला गया, 225 में आपने बाय किया हुआ है, मैक्सिमम लॉस 225 का है, ठीक है, तो हमने बोला कि 225 का अपना लिमिटेड लॉस है। किसी को क्या लगता है कि 225 का अपने लॉस है, इसलिए हम बोलते हैं कि लिमिटेड लॉस है, ये बात इतनी नहीं है।
अभी सपोज आप क्या बोल 225 का आप 150 का डॉप लगा के निकल जा रहे हो, तो वो तो कभी भी तो जैसे 225 में किसी ने बेच दिया तो उसको कहा अनलिमिटेड लॉस है, उसने भी 300 का डॉप लगा दिया तो क्या बात है, ठीक है ना। तो वो 300 होगा तो निकल जाएगा, 75 रुपए लॉस लेके निकल जाएगा, बराबर है, जिसने बेचा है आपको। नहीं नहीं, आपका प्रॉफिट हो गया, लेकिन सामने सोचो कि जो 225 में आपने खरीदा है, अभी मार्केट 300 पे चला गया, सामने वाले को लॉस हो रहा है, बराबर है। अभी सामने वाला बोल रहा है कि मुझे लॉस बुक करना है भाई, इससे मुझे ज्यादा रुकना नहीं है, मुझे नहीं निकलना है, लेकिन आप बोलते कि मुझे निकलना ही नहीं है। तो क्या होता, वही बात है कि उसको अनलिमिटेड, जब तक जिसने खरीदा है वो जब तक बुक करने को रेडी नहीं है तब तक उसको बुक करने को अलाउ ही नहीं है। उसको मतलब वो बेच सकता है क्योंकि तीसरे को पकड़ लेता है वो। लेकिन अज्यूम करो ऐसा सिचुएशन आ गया कि दो ही लोग हैं, एक ने 225 में खरीदा है, एक ने बेचा है, दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, 300 पे गया, जिसने बेचा उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो खत्म नहीं कर सकता, जब तक एक्सपायरी नहीं आता तब तक वो खत्म नहीं कर सकता। अभी बाय वाले को क्या है कि उसने नहीं भी खत्म किया, कुछ तकलीफ नहीं भाई, जाएगा तो 250 रुपया जाएगा, 225 रुपया जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से 1000 रुपया ऊपर चला गया तो जिसने सेल किया हुआ उसने तो सोचा था 75 रुपए का डॉप लॉस लगा लूंगा, लेकिन कोई माल ले ही नहीं रहा उससे, तो वो निकल ही नहीं सकता। चाहे उसके अकाउंट में लॉस पैसा नहीं है ना उसका, तो भी ब्रोकर को पैसा भरना पड़ेगा, या तो ब्रोकर उसके घर पे जाके पैसा वसूल करेगा और आपको देगा, लेकिन ये पोजीशन ही नहीं कट होता वहां पे जब तक आप बेचने के लिए वहां पे रेडी नहीं। इसलिए वो राइट, जो राइट करता है उसको अनलिमिटेड लॉस रहता है, मतलब सामने वाला जब तक आपको रेडी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए, या तो एक्सपायरी डेट नहीं आती है, तब तक राइट करने वाले को लॉस में बैठना पड़ता है, फिर वो कितना भी हो सकता है। करते हैं ना। अरे सर वो करते हैं तो क्या करते हैं पहले, उन्होंने क्या करते हैं, सब 16,300 का कॉल बेच दिया, ठीक है, तो 16,100 का कॉल खरीद लेते हैं, ऐसे हेज बनाते हो, 200 रुपए में हेज बनाते हैं मैक्सिमम, उनका वही बात होती है, वो क्वांटिटी ज्यादा बनाते हैं, हेज करते हैं, और मार्केट के मूवमेंट में इधर लॉस होगा इधर प्रॉफिट होगा, इधर लॉस होगा इधर प्रॉफिट होगा, और ज्यादा मार्केट में मूवमेंट आ गया तो फिर जिसमें लॉस हो रहा है वो लॉस कम हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड लॉस रहते हैं ना, और फिर प्रॉफिट में बढ़ जाता है, तो कुछ ब्रेक इवन के बाद जितना प्रॉफिट मिलता है वो लेके निकल जाते हैं, इसलिए दोनों वो ब्रोकरेज बहुत बढ़ता है लेकिन उनका। हेज पोजीशन बनाते हैं, जैसे स्प्रेड बनाते हैं सपोज दैट, तो स्प्रेड बना के ट्रेड बनाते हैं, इसलिए वो इतने क्वांटिटी ले पाते हैं सपोज दैट, क्योंकि ये सपोज एक कॉल को खरीदा है दूसरे को बेच देंगे, ये प्रोसेस करते हैं। बोलिए ना सर। तो पहली बात तो सर, अगर वो 50-50% कमा सकता है, अभी सपोज मैं कमा सकता हूँ तो मैं आपसे अकाउंट मांग लूंगा ना फिर, मेरी सिंपल सी बात है सर कि अगर मैं कमा रहा हूँ तो मैं आपसे आपका अकाउंट में क्यों ट्रेड मारूं, मेरे अकाउंट में ट्रेड मार लूंगा, सिंपल सी बात। तो ये पूछो कि भाई अगर लॉस हो जाएगा मेरे अकाउंट में तो क्या, तो 50-50% होने वाला क्या लॉस, लॉस आपका, सोचो, लॉस आपका, प्रॉफिट में आधा शेयरिंग है, ओके। तो सो से एग्जाम्पल दो लोग हैं, एक में बाय मार दिया एक में सेल मार दिया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया तो इससे आधा शेयरिंग कर दूंगा, लॉस हुआ उसको बोल दूंगा कि भाई कल देखते हैं उसमें रिकवर हो जाएगा। ये कर रहे हैं सर, मतलब बहुत तरह के अलग अलग तरीके से लोगों ने बहुत अलग अलग वेज निकाले हुए हैं। मतलब अभी कल परसों मुझे एक क्लाइंट मुझे भेज रहा था, उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा है मुझे पूरा, कि 1 लाख रुपया डालना है, ओके, और हर महीने 15,000 समथिंग, कुछ 16,000 समथिंग, 16,170 ऐसा कुछ तो भी है, 11 महीने तक मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए का 1,70,000 रुपये मिलेगा 11 महीने में। ओके, 11,000 रुपया। उमेश सर। हाँ हाँ, बोलिए सर बोलिए।
4 साल के लिए, ओके। सर देखो, ये जहाँ पे भी फिक्स चीज आ जाएगी ना, तो वो चीज समझ लो आप। अभी सोलापुर में ही पिछले 2-3 महीना भी नहीं हुआ है शायद, 200 करोड़ का जो तकलीफ हो गया, पता है ना वहाँ पे। हाँ, तो वो ठीक है, नाम नहीं लेते, लेकिन ये बात होती रहती है सर, एक सिंपल सी बात है। ये देखो, मुझे बहुत आसानी तरीके से आप सब लोगों को मैं अगर बोलूंगा सर देखो अपना ये सिस्टम है, आप सब लोग 10 लाख रुपए लेके आओ, आप घर बार बेच के लेके आएंगे, पता है। सही है ना। हेलो। उमेश सर। हाँ बोलिए सर। सर मोर देन 90% नहीं बोलेंगे सर, ऐसा कोई भी रहेगा तो सिर्फ वो क्या रहेगा, उसका लाइफ किसी का 6 महीने रहेगा, किसी का 1 साल रहेगा, किसी का 2 साल रहेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली एंड उसका निगेटिव में ही होगा। क्योंकि आप दे ही नहीं सकते ना सर, ये ऐसा पैसा कोई कहाँ पे, ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, एक पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते सपोज। स्टॉक मार्केट से फास्ट तो पैसा कहीं बनने वाला नहीं है, और स्टॉक मार्केट में ऐसा पैसा बना ही नहीं सकते। वो खुद का पैसा बना सकते हैं लेकिन किसी का नहीं बना सकते, ये बात प्रैक्टिकल बात है। तो मतलब ये लोग क्या करते हैं कि भाई ये लोगों को क्या है, कुछ ना कुछ ट्राई करना होता है सर। अभी मतलब ये मुझे भी लोग बहुत पूछते हैं कि सर आप कुछ करते हो क्या, आपको दूं क्या, फिर ये करो क्या, आईडी पासवर्ड दूं क्या, मैं बोलता हूँ सर आप खुद ही कर लो, अच्छा रहेगा। ये कर सकते हैं, करने में कुछ तकलीफ नहीं है। बोलिए ना सर। मेरा मैं एक्चुअली उसको ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, ठीक है। मतलब फ्रेंकली मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते नहीं हूँ ज्यादा, ठीक है। थोड़ा बहुत होगा तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है मेरा, क्योंकि मैं उसको क्लोजली वॉच ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी में यहाँ पे डायरेक्टली पैसा लगाने को मिल रहा है, तो वहां पे क्यों लगाऊं, पहली बात ये है। ओके। म्यूचुअल फंड में लगाना अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है, ठीक है, जिससे नॉलेज नहीं है, जिससे नहीं पता है, उसने कुछ नहीं, मतलब बैंक में रखने से अच्छा म्यूचुअल फंड बेटर है, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है, जो अच्छा कंपनी, मतलब अच्छा मतलब कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही है, एक पूरा मतलब वीकडेज में भी अगर एक एक दिन बैठ गया, सैटरडे संडे को टाइम मिलता है रोज, हर वीक में 2 घंटा भी निकाल दिया ना, तो भी उसको 5-6 कंपनी आराम से स्टडी हो जाता है। बस उतना ही ट्रेड कर लेंगे तो म्यूचुअल फंड से ज्यादा ही पैसे, म्यूचुअल फंड क्या करता है 5 साल 10 साल में 3 गुना 4 गुना 10 5 गुना दे देगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 20% ऑन एन एवरेज क्या, 25% ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इक्विटी जैसा एसेट क्लास तो और कहीं है ही नहीं। वो तरीका मतलब एक प्रैक्टिकल है, देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नॉर्मली मैं बताता था, लेकिन अभी मैं इक्विटी के लिए सेपरेट इक्विटी मास्टरी लेके आ रहा हूँ, सपोज दैट। कि बहुत लोगों ने कहा कि सर ये इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कंपनी कैसे चॉइस करना है, उसका पी रेशो को क्या होना चाहिए, बुक वैल्यू क्या होना चाहिए, अभी मैं कभी, इससे पहले मैंने कभी बोला ही नहीं ये चीज, ठीक है ना। तो सपोज मैं कोशिश करूँ कि उसमें कुछ कर सकते हैं क्या, तो वो कर लेंगे, सपोज उसमें पूरा डिटेल में हम लाएंगे कि कैसे स्टॉक पिक करना है, या तो जैसे जोमेटो का हो गया सपोज दैट, या तो पेटीएम का हो गया, तो उसमें अपना पैसा बर्बाद हो जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से स्टॉक ऐसे मल्टीबैगर भी हो, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है सपोज दैट। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड का स्टोरी देखते हैं और बाकी सब जगह पे पैसा लगाते हैं, लेकिन वो हैप्पीएस्ट माइंड वापस रिपीट होता ही नहीं, या तो आईआरसीटी का देखते हैं और बाकी सब लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिपीट होता ही नहीं, 10 फेल हो जाते हैं। तो फिर आईआरसीटी क्यों चला, या तो नहीं चला तो वो बाद में छोड़ दो। लेकिन अगर किसी में हम पैसा लगा रहे हैं तो निकलने का टाइम क्या है, सब इक्विटी में भी सपोज वो चीज कैसे पता करना है। वो कुछ 3-4 ऑब्जेक्टिव लेके मैं वो चीज बना रहा हूँ, वो कर रहे हैं। एक बार वो हो जाएगा तो उसमें आपको थंब रूल पता चल, जैसे अभी हम ट्रेडिंग के लिए कैसे थंब रूल लेके आए कि भाई ये करो बात खत्म, ठीक है, ऐसे ही करना है, वैसे ही रुकना है मार्केट में। फिर उसका प्रॉफिट क्या है, वो उसमें थोड़ा सा मतलब हम 2 साल 5 साल की बात करेंगे उसमें, लेकिन उसमें भी हम कर सकते हैं ये चीज। तो वहां पे मैं जब लेके आऊंगा तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि निफ्टी 50 का जो सपोज 50 कंपनी ब्लू चिप में आप जो लेमैन है, सपोज जो कंटिन्यूस मार्केट के टच में नहीं रह सकता है, उसमें से कोई भी स्टॉक ले लेंगे, सेक्टर वाइज दो 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 स्टॉक उठा लो, उसमें पैसा लगाते रहो, स्विप करते रहो, तो पैसा बनेगा अपने आप। ये बात है, लेकिन इसमें मैं ऐसा बी स्पेसिफिक नहीं कर, जैसे जैसे एग्जांपल सपोज अभी आरईसी सपोज है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का कंपनी ना, अपना पब्लिक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट का आरईसी। अभी उसका क्या है, बुक वैल्यू 250 से ज्यादा है, और वो चल रहा है 118। मतलब क्या है इसका,
मतलब सपोज दैट आप आज भी बाय कर लिया, सो इस एग्जांपल 10 शेयर आरईसी का ले लिया और कल कंपनी बंद हो जाएगी तो भी डबल पैसा मिलेगा वापिस, बराबर है ना। हाँ वही वो चीज रहती है, लेकिन वो उससे बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। अभी इसमें क्या होता है, दो चीज रहती है, कोई चीज बुक वैल्यू से नीचे क्यों जा रही है, ये तो गलत चीज हो गया ना, इतना सस्ता क्यों है सपोज दैट, लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो 10-12% डिविडेंड देती है हर साल। हाँ इसलिए अभी जाके तुरंत मत खरीद लो अभी, नहीं तो क्या, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो क्या होता है कभी कभी कि सर आपने बोला था वो 50 रुपए हो गया तो फिर मुझे गालियां देंगे सपोज। तो प्रोसेस क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल सा चीज है कि इसके लिए टाइम देना पड़ता है, बैठना पड़ता है। ओके, 500 कंपनी ढूंढ बैठेंगे, उसका स्टडी करेंगे, 5 कंपनी मिल जाती है, लेकिन तगड़ी मिल जाती है, फिर उसके बाद तो उसी में पैसा लगाना और क्या करना है, वन टाइम टास्क रहता है वो चीज ऐसा, और ये ढूंढते रहता है, मतलब ये अभी कभी एंडलेस प्रोसेस रहती है, नया नया कंपनी आती रहती है, कोई कंपनी बढ़ती है, कोई बनती है, कुछ जाती है, और उसका हम सिंपल सा काम क्या करना है, मल्टी मल्टी कैप में चले जाओ, निफ्टी सब मिड कैप जो इंडेक्स अपना उसमें कितने हैं वो देखो, उसमें से ही बड़े कोई बड़े होने वाला है, और बाकी तो कचरा है सपोज, ठीक है। ये निफ्टी 50 का तो ब्लू चिप है, और जो मिड कैप है उसमें जाओ, उसमें से कौन बड़ा हो सकता है, क्या चल रहा है, कौन सा 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली वो कौन प्रॉफिट दे रहा है अच्छा सा, तो कंसिस्टेंट उसका ग्रो किधर, मतलब सपोज एटलीस्ट डिक्लाइन नहीं है सपोज दैट, ग्रोथ में क्या है, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है उसमें, ये डायनेमिक प्रोसेस रहती है देखिए। कभी कभी प्रॉफिट कम होता है सपोज, मतलब ऐसा कि पिछले क्वार्टर से कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या रीजन है, मतलब कंपनी की वजह से हुआ है कि ग्लोबली कुछ तकलीफ था, बाकी सब कंपनी को भी हुआ तो इसका भी हुआ, तो फिर डरने की क्या बात है, ये सब कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है, ये तो प्राइस पे फिर काम करना होता है, तो वो पता चल जाता है। नहीं वो भी एक्सपांशन करेंगे, कुछ नया प्लांट लगाएंगे तो फिर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, खर्चा करना पड़ता है, ये प्रोसेस चलता है, ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो इक्विटी का पूरा सब्जेक्ट ही अलग रखेंगे, उसके पूरा बात, मतलब वहां पे ना ट्रेडिंग की बात ही नहीं करनी, फिर वहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करें, करेंगे 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 पूरा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबकी जरूरत है अभी सपोज, अभी बहुत कुछ भी रहे। तो पहले क्या होता था, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता था, लोग ट्रेडिंग करने के लिए बोलते थे, अभी मैं ट्रेडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, अभी लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नहीं क्या हो रहा है हाँ, तो अभी हो रहा है ना, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, और पहले क्या होता था कि अभी 1 साल 1.5 साल में क्या हुआ है कि पैसा डबल हुआ है, ठीक है ना, तो लोगों को दिखा है कि इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा डबल होता है, इसलिए लोग अभी सीखने की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले बोलते थे कि अरे पैसा बढ़ेगा, वो बोलता है सर कब बढ़ेगा क्या पता, अभी वो आईआरसीटी वहीं पे सोता है, 200 300 200 200 इधर ही घूम रहा है, लेकिन हो गया ना 275, ये होता है सर, ये चलता है, कोई कंपनी है तो उसको खरीदते रहो तो आराम से पैसा बढ़ेगा। हाँ कर सकते, सिर्फ सर ने जो नाम पूछा ना म्यूचुअल फंड का, तो मैं एक्चुअली किसी को ट्रैक नहीं करता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं वो ये नहीं बोल सकता ये अच्छा या वो बुरा है, सपोज कोई भी सपोज जो लीडिंग है वो ले सकते, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक में उनके भी म्यूचुअल फंड अच्छे चलते हैं, आदित्य बिरला का अच्छा चलता है, और निप्पॉन करके अभी मुझे पता ही नहीं, उसका सिर्फ नाम ढूंढता हूँ, लेकिन कभी भी मैं इधर उधर देखता हूँ ना तो हमेशा दिखता है, क्यों दिख रहा है पता नहीं, वो मतलब किसका है क्या है, कौन उसको प्रमोटर है वो पता नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा दिख रहा है। ईटीएफ अच्छा है, और देखो सर एक सिंपल सी बात में आप इसमें आपका एक कंफ्यूजन में दूर कर दो इसमें, कि जैसे हम क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो जैसे प्राइवेट कंपनी मैंने बोला, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा मोर और लेस सपोज दैट अगर अच्छा भी परफॉर्मेंस रहा तो ऑन एन एवरेज 10 साल 15 साल 20 साल की बात करेंगे तो 20%, 18 to 20%, अगर 100 म्यूचुअल फंड लेंगे हम, उसमें से 90-95 पर जो रहेंगे वो 18 से 20% मैक्सिमम रिटर्न देंगे, इससे ज्यादा नहीं देगा। 2-3 म्यूचुअल फंड ऐसा रहेगा कि जो ज्यादा से ज्यादा 25% देगा आपको, ठीक है। अभी 100 में से वो 2-3 कैसा वो निकालना पॉसिबल नहीं है आज के डेट में, 10 साल के बाद कौन क्या करेगा वो पता ही नहीं है, ठीक है। और उसमें भी तकलीफ हो जाती है, इसमें मैं क्या करता हूँ उससे अच्छा कि इंडेक्स फंड ले लो सीधा। इंडेक्स फंड में क्या होता है, और इंडेक्स फंड क्या लेना है, रेगुलर नहीं लेना है, डायरेक्ट लेना है, डायरेक्ट इंडेक्स फंड डायरेक्ट लेना है, मतलब कमीशन बचता है, 2 पॉइंट समथिंग % कमीशन रहता है, लेकिन अब आप और बड़ा कैपिटल जब देखेंगे ना तो लाखों में जाता है हमारा, तो हमें जरूरत ही नहीं है, जो भी म्यूचुअल फंड का साइट है वहां से डायरेक्ट डायरेक्ट प्लान लेना, कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड में काम करेंगे आप, मतलब इंडेक्स फंड लो या
नॉर्मल इक्विटी फंड लो सपोज दैट, लेकिन डायरेक्ट वाला लो। मतलब क्या रहता है इसमें कि जो कमीशन रहता है वो कमीशन हमें क्या लगता है 1% है, 2% है, लेकिन आपका जो कैपिटल जो कंपाउंडिंग होता है ना उसमें 10, 12, 15 लाख का फर्क गिरेगा वो बाद में। ठीक है, तो कोशिश करो कि और उसमें और इन्वेस्टमेंट भी चलता है तो बहुत अच्छा से तो डायरेक्ट फंड में काम करेंगे। और इंडेक्स डायरेक्ट फंड ले लो, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता है, मिनिमम 15 से 16% एश्योर म्हणजे गारंटेड रिटर्न मिलेगा। सपोज इसको गारंटी ही बोल दो, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं होगा, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। हाँ, हर कंपनी का इंडेक्स फंड है सर, जैसे यूटीआई का इंडेक्स फंड है, एसबीआई का इंडेक्स फंड है, सबका इंडेक्स फंड है, लेकिन कोई प्रमोट नहीं करता है। से एग्जांपल, जैसे इंश्योरेंस कंपनी कभी टर्म प्लान प्रमोट करते हुए देखा है आपने? कोई इंश्योरेंस कंपनी टर्म प्लान प्रमोट करती है क्या? क्योंकि उनको बेनिफिट ज्यादा नहीं है। ओके, बेनिफिट कस्टमर को ज्यादा है उसका, इंडेक्स फंड ही रहता है वो उसका ना। ओके, जैसे से एग्जांपल यूटीआई का रहेगा ना, तो यूटीआई इंडेक्स फंड रहेगा उसका। ओके, मतलब क्या रहता है उसमें, इंडेक्स में निफ्टी में ये ट्रेड उसमें जैसे निफ्टी का पोर्शन है, सपोज से एग्जांपल 50 कंपनी है निफ्टी का, तो जो पोर्शन में उसका वेटेज है ना उतना उसमें पैसा वो सब करते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है। मतलब मैं बोलता हूँ कि जो स्पीड से निफ्टी बढ़ेगा 15% 16% के स्पीड से आपको ऑन एन एवरेज 10 साल 15 साल की बात करेंगे तो उतना सरप्लस मिलता ही मिलता है, वो कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कमीशन जाता ही नहीं है, तो वहीं पे 2% बच गया आपका, तो 17% ऐसे भी हो गया आपका। तो क्या होता है कि इतना ढूंढेंगे, ये अच्छा है वो बुरा है, ये परफॉर्म करेगा वो नहीं परफॉर्म करेगा, 4 पिक करेंगे उसमें से 2 3 परफॉर्म करेगा, एक नहीं परफॉर्म किया तो भी तो वहीं पे आ जाएंगे ना। तो उससे तो इंडेक्स फंड में ही लगा दो, गारंटेड रिटर्न मिलता है। मतलब लगभग आप बात करेंगे गारंटी, मतलब जैसे हम बोलते बैंक से भी ज्यादा गारंटी समझ, बैंक में भी तकलीफ है कि पैसा रखा है 10 लाख रुपया, बंद होगा तो 5 लाख का ही गारंटी है, वहां पे वो तकलीफ नहीं है। बोलिए सर। ऑप्शन कम्युनिटी में सर वॉल्यूम कम है, अभी मैं भी खुद नहीं काम कर रहा हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं अपने, अभी अपने 2 4 क्लाइंट है जो क्रूड ऑयल में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल का मार्जिन ज्यादा लगता है ना फ्यूचर में, इसलिए वो ऑप्शन में काम कर रहे हैं। बाकी हाँ, बाकी काम करने का तरीका वही है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, जहाँ पे जैसे वैसे ही है। और हमारे पे वहाँ पे ऑप्शन का हमने ऑप्शन दिया हुआ है, कर सकते हैं आप। कमोडिटी मार्केट की बात करें सर, हाँ अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, मतलब ज्यादा नहीं क्योंकि मार्जिन बढ़ गया ना फ्यूचर का, तो फिर उनको समझ में आ गया कि अभी ऑप्शन आएगा, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ऑप्शन ही निकाल दिया सर, यहाँ पे एमसीएक्स, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम ही नहीं है वहाँ पे ऐसा। अदरवाइज कर सकते हैं, लेकिन देखो बाद में अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे एमसीएक्स ऐड कर दूंगा, कोई तकलीफ नहीं मुझे ऐड करने में, उसको कर सकते हैं, करवा दूंगा उसको। लेकिन क्या होता है फिर उसमें कि जैसे करेंसी का भी ऑप्शन है, लेकिन वॉल्यूम कम है सब। निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट करता है, पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और बोलिए नेक्स्ट। कहाँ पे गया वो देख लेना मुझे, एक मिनट। अभी कम्युनिटी का नाम निकाला तो ओके, बोलिए सर। ठीक है, ओके ओके। अभी जो नए लोग रहेंगे शायद, जो ऑलरेडी पुराने जो सक्सेसफुली काम करे उनकी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगले मंडे से, मंडे टू फ्राइडे, या तो मंडे टू थर्सडे बोलते, फ्राइडे नहीं, 4 दिन का बैच रहेगा, मंडे टू थर्सडे। मतलब अभी यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन आंसर ले रहे थे, सही है, तो मंडे टू फ्राइडे के लिए, मंडे टू थर्सडे के लिए 4 दिन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक्स, ऐसा कि आपको कुछ पता ही नहीं, सब ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग जीरो से लेके, मतलब स्टार्टिंग से प्लेन कैंडल कैसे पहचानना, डोजी कैंडल कैसे पहचानना, वहां से बेसिक कंसेप्ट से लेके स्विंग ट्रेड फंडर कैसे यूज करना है, तो इंट्राडे कैसे यूज करना है, ये 4 दिन का हम बैच रख रहे हैं अभी नेक्स्ट मंडे से। मतलब डेट क्या रहेगा उसका, 30 तारीख से, 30 तारीख से 2 तारीख तक रहेगा शायद वो बैच। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 दिन चलेगा वो। तो वो किन के लिए, जिनको और भी अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अभी भी डाउट है सर, अभी भी कुछ तकलीफ होती है, ओके, ऐसे बहुत लोग हैं सपोज दैट, तो उनके लिए वो बैच मैंने रखा है 4 दिन का,
कि मतलब ऐसा सोचूंगा कि आपने अभी तक सीखा ही नहीं, वापस नया सिखाऊंगा पूरा। नहीं, पूरा 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 सिखाएंगे। वो एक्चुअली स्विंग का बता देंगे, फ्यूचर ऑप्शन में जिसमें भी काम करना है सबका सिखाएंगे। मतलब अपना सिस्टम कैसे यूज करना है, क्या करना है, कहाँ पे क्लिक करना है। ऐसा सोचो कि आप लोग नए हैं मेरे लिए, और जैसे नई बैच स्टार्ट होते हैं वैसे नए बैच, लेकिन पुराने लोगों को नई बैच देने वाला हूँ। ठीक है। हाँ, मतलब थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में कन्फ्यूजन रहता है ना किसी को, सर यहाँ पे या तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जिनको वो चीज़ समझ में आ गया तो क्वेश्चन पूछ रहा है सपोज़, बाकी लोग नहीं पूछ पा रहे। तो इसलिए मैंने सब लोगों के लिए क्या किया, 4 दिन का शाम को 9 से 10 या तो साढ़े 10 जो भी टाइमिंग जाएगा, 11 तक मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक चलेगा। 9 बजे स्टार्ट करेंगे, साढ़े 10 बजे 10 बजे चलेगा। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे 4 दिन की। ठीक है। सिर्फ उसमें क्या रहेगा कि जिनको पता है तो उनको मैं ज्यादा बोलने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। जिनको कंसेप्ट नहीं क्लियर है, कुछ पता ही नहीं है, सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, यूज नहीं कर पा रहे हो, तकलीफ हो रही है, तो हर चीज मतलब पूरा फ्रेश ट्रेनिंग देंगे, ऐसे सोचो। ठीक है सर। ठीक है सर, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं फिर बाकी आगे क्या करना है। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। और मंडे को जिन्हें कनेक्ट होना है तो कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी कोई दोस्त लोग रहेगा किसी को कनेक्ट करना है तो उनको भी कनेक्ट करवा सकते हैं। हाँ, ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा सर। ओके। ओके सर। जरूर जरूर।